नहीं चलो ठीक है। भाजपा जीत गया तो नहीं खाओ दे सही काम ये दिमाग है छोड़ मने छोटी बुद्धि बड़े मने खवाओ के दे। तभी तो हम लोग तड़पड़ा रहे हैं कि 10 सीट हम हार जाए मंजूर है, पर यहाँ की सीट ना हारे। और जो हम यहाँ की सीट हारे हैं वो यहाँ के लोगों से पूछिए अब कैसे बयां करें बेचारे। वो हाँ कितनी बदनामी होती है। इसलिए तो हारे 10 सीट से ये हारते नहीं। सिर्फ इनका काम है राम मंदिर बनाना और नहीं। हाँ इनका काम यही है राम मंदिर बनाना और नहीं बता। तो मंदिर बनना जरूरी नहीं था आपके साथ? वो बात नहीं है, मंदिर बनना ठीक है वो सब कुछ सही है। क्षेत्र में नेताजी काम किए हैं। कमल जीतेगा, साइकिल जीतेगी। बारून वाला भी कह रहे हैं कि इनको नहीं देना गोरखनाथ। नहीं बाटन दाज खत्म हो गई। इलाज फ्री हुए लड़के पड़के ऊपर खर्चा न लगे। ठीक बात है। साधु राम भैया स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। मैं हूं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर विधानसभा जो है इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है चुनाव को लेकर, क्योंकि यहाँ के जब से सांसद अवधेश प्रसाद बने हुए हैं यहाँ का माहौल ही पूरा बदल गया है कि इस बार क्या भाजपा यहाँ से जीतेगी या साइकिल अब की बार कुछ अपना करामात फिर से दिखा पाएगा। 2017 में क्योंकि यहाँ से कमल खिला था और 2022 के चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी जीती थी, जो कि मौजूदा सांसद बन चुके हैं। उन्हीं के सीट पे यहाँ पे होना है चुनाव, क्योंकि उन्हीं के पुत्र को मिला है यहाँ से टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से। बसपा ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बारी है। भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट घोषित करने वाली, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर इसको अपने ऊपर लेकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। आइए लोग से जानते हैं कि यहाँ के बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन जीत सकता है इस बार, माहौल बदला है या नहीं बदला। बाबा आइए इधर आइए, आइए इधर आइए, खड़े हो के आइए। अब क्या नाम है आपका? बुधिराम। बुधिराम जी, तो का माहौल लग रहा है आपकी बार? सुनियावा। तो माहौल का लग रहा है आपकी बार चुनाव? माहौल ठीक है। हाँ तो ये बताइए कि अब की बार कौन सा मुद्दा होना चाहिए, क्या चलना चाहिए? जातीय समीकरण चलेगा, विकास का मुद्दा चलेगा, या अवधेश पासी के बेटे को टिकट मिला है उनको जिताएंगे? नहीं, विकास मुद्दा चलेगा। हाँ हाँ कमल का। कमल खिलाएंगे? हाँ। कमल क्या इतनी जल्दी क्या परिवर्तन हो गया कि आप लोग कमल को चाहने लगे? अभी तो आते तो नहीं है हमारे यहाँ तक। हाँ आते नहीं कभी, वही अवधेश। हाँ और ये लोग जो है गोरखनाथ वगैरह आते हैं। आप किसको चाहते हैं कि टिकट मिले वो जीत जाएगा भारतीय जनता पार्टी? अभी तो कंफर्म नहीं है कोई का कि कौन किसको टिकट मिल रहा है। जिसको टिकट मिलेगा तो फिर कंफर्म होगा। आप लोग सिंबल देख के हाँ हाँ किसी को भी टिकट मिला टिकट, लेकिन हम देंगे कमल को। हाँ देंगे कमल को। कौन से बिरादर से आओते हैं आप? चौरसिया में आते हैं। तो चौरसिया पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार भी उन्हीं को दिए थे। हाँ चौरसिया समाज जो है तब की बार फिर भाजपा के साथ ही जुड़ेगी। हाँ भाजपा के साथ ही जुड़ेगी। मिल्कीपुर विधानसभा में क्या कामकाज हुआ जो सरकार के योजनाओं का लाभ है यहाँ मिला? हुआ है। हाँ सड़क वगैरह सब बन गई हमारे यहाँ। हाँ अवधेश जी जो है अभी उनको कहा जाता है कि वो राम मंदिर नहीं गए यहाँ पे जब से सांसद बने हैं, मज़ार पहुँच जाते हैं। तो क्या वो हिंदुओं के सांसद नहीं है क्या? नहीं हैं तो हिंदुओं के सांसद, लेकिन आना तो चाहिए। जो पास में हो तो तुम्हें चक्कर तो मारना चाहिए, कम से कम 6 महीने में एक चक्कर तो लगाना चाहिए। हाँ लेकिन वो जब से जीते थे विधायकी तब से यहाँ झांके ही नहीं हैं। हाँ मतलब वो जो है अब की बार उनका पत्ता कटा है बीजेपी मार। हाँ हाँ चलिए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर कि इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। इधर देखिए भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम भैया? और चौहान जी। चौहान जी, क्या माहौल लग रहा है आपकी बार मिल्कीपुर में? आपकी मिल्कीपुर बीजेपी का माहौल चल रहा है। मैं यही पूछ रहा हूँ लोगों से, जिससे पूछ रहा हूँ वही बीजेपी का माहौल बता रहा है। ये 4 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि समाजवादी पार्टी से शिफ्ट होकर लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जा रहे हैं? जो भी हो, जनता जो भी निर्णय ले रही है वो बीजेपी में सर्वमान्य होता है। हाँ बस वही है। कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? अब हमारा क्षेत्र लग रहा है आपको कि जितना ठीक, क्योंकि अयोध्या में जब समाजवादी पार्टी के सांसद बन जाते हैं तो बड़ा लोग नाराज़ हो जाते हैं। अयोध्या से बाहर के लोग बाइकआउट करने लगते हैं। तो क्या उस वजह से भी इसका असर? हाँ सबसे ज़्यादा वही असर पड़ रहा है। हाँ कि कहीं भी जा रहे हैं तो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अयोध्या वाले बीजेपी को हरा दिए। जी जी वही बात हो रही है। तो क्या नाम बाबा? मेरा नाम राजेश चौधरी है। चौधरी जी, तो चौधरियों का वोट अब की बार किधर जा रहा है? देखिए यहाँ मैं तो यहाँ निवासी नहीं हूँ, लेकिन जो अभी आपने अयोध्या धाम की बात की, ये वास्तव में जहाँ हम लोग जाते हैं या लोग जाते हैं तो वो ट्रोल कर रहा है। तो बीजेपी को जीतना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं 10 सीट हार जाए मंजूर, पर यहाँ की सीट जीत जाए।
ये देखिए लोगों के अंदर ये भावनाएं कितनी जल्दी बदल गई। मतलब अगर वो बीजेपी कहीं से भी हार जाए वो चलेगा लेकिन अयोध्या से जीते। तो इसका कारण ये मैं मान के चलूँ कि आप अयोध्या वासियों को ये लगता है कि अयोध्या में जो विकास हुआ है आसपास क्षेत्रों में वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया और किसी ने किया नहीं। स्वाभाविक है, तभी तो हम लोग तड़पड़ा रहे हैं कि 10 सीट हम हार जाए मंजूर है, पर यहाँ की सीट ना हारे। और जो हम यहाँ की सीट हारे हैं वो यहाँ के लोगों से पूछिए, अब वो कैसे बयां करें बेचारे। वो हाँ कितनी बदनामी होती है। अब बदनामी हो रही है, अयोध्या की बहुत बदनामी हो रही है। अब यहाँ नहीं विदेशों में, हाँ विदेश नहीं, जिला छोड़ दीजिए, प्रदेश छोड़ दीजिए, वहाँ बदनामी हो रही है। क्या यार कहाँ हो अयोध्या जी पे? अरे यार अच्छा, चुनाव से पहले जब आप लोग कहीं जाते थे आप लोग बताते थे अयोध्या के हैं, तब कैसा लोग बिहेव करते थे? अच्छा व्यवहार करते थे क्योंकि बीजेपी अपने साथ थी। लेकिन अयोध्या को मान के चले कि बीजेपी का ही है। हाँ, अब जब इस समय नहीं है झुकना पड़ता है। बड़ी समस्या है कि लोग अपने इस बार बाहर वालों को मौका नहीं देना चाहते कि आप अयोध्या को ट्रोल करें। हाँ, इस वजह से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हमने क्या कहा कि हम 10 सीट हार जाएं, हमें मंजूर है, पर यहाँ की सीट हम ना हारे। चलिए बढ़िया, बहुत सही बात ये मेरे मन की, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। जातीय फैक्टर अगर यहाँ काम कर गया, कह दिए कि हम तो जो है बासी समाज के, क्योंकि मिल्कीपुर ये तो देखिए जाति यहाँ तक फैक्टर की बात है, कैटेगरी की फैक्टर की बात है, तो वो कुछ लोगों के अंदर है, सबके अंदर नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर ये सब बातें नहीं है, ये उनके अंदर है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो नहीं समझ पाते हैं। इनके ये फैक्टर नहीं काम करेगा, ये हाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। चलिए बढ़िया, आपने बहुत अच्छा। तो अब की बार क्या लग रहा है, बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी कि नहीं? नहीं, अब से भाजपा जीतेगी। बीजेपी जीत जी जी जी। क्या कारण बन रहा है इस बार? बढ़िया माहौल है उसका, और क्या। क्योंकि मैं भी खुद देख रहा हूँ कि लोगों के मन में बीजेपी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है। तो 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया लोकसभा चुनाव के बाद कि लोग बीजेपी में हो गए? बीजेपी कुछ नहीं, ठीक है बता रहे ना, बता रहे जो कह रहे हैं। हाँ बस, हाँ क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमें लग रहा है जो भाजपा है वो सिर्फ वो जो क्या बोलते हैं उनका सिर्फ ताना था चलता है उनका। हाँ बता। तो आपके हिसाब से यहाँ पे फिर किसका माहौल दिख रहा है? सब सपा का ही निकल रहा है। हाँ हो गया, और आप सपा वाले मिल गए हैं। कुछ तो वो नहीं करें हम, हमें ना मोदी से मतलब है ना, योग से न सपा मतलब है। जैसे मान लो कहे 400 पार आए कहे थे वो ठीक है, लेकिन 400 पार नहीं हुआ उनका। संविधान में कहे थे संविधान को हटा सकता है, बताइए। तो ये तो सबको भी पता है कि संविधान हटाया ही नहीं जा सकता, संविधान में संशोधन होता है। तो संविधान क्या आज से पहले कभी संविधान में संशोधन नहीं हुआ है? 108 बार संशोधन हो चुका है। तो बताइए, अगर बीजेपी किसी चीज़ में संशोधन की बात करती है तो संविधान बदलने की बात कहाँ से होगी? 400 पार नारा देते हैं। 400 पार क्या राजीव गांधी 400 पार नहीं पाए थे? वो तो पाए थे, संविधान बदले। आपको पता है 1976 में एक उसको कहा जाता है मिनी संविधान संशोधन। उन्होंने कहा संविधान बदलता होता। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ, मतलब कि 400 का नारा इसीलिए लगा था संविधान। बस हाँ, संशोधन और बदलाव में तो बड़ा अंतर है। वो बात की बात सही है, ठीक है। हाँ, इसलिए तो हारे सीट से ये हारते नहीं, सिर्फ इनका काम है राम मंदिर बनाना और नहीं। हाँ, मंदिर मुद्दा था कि नहीं था? बस वही था ना। तो जनता वो तो कोर्ट से किया था ना। तो जनता ने जब वोट दिया उनको तभी तो मंदिर बना। तो कोर्ट का आर्डर था ना। कोर्ट का आर्डर तो चल रहा कब से, 1991 से 92 से, तब तक क्यों कोर्ट का आदेश क्यों नहीं आया? 2019-20 में क्यों आया? भाई इनकी सरकार तभी तो आया ना, सरकार ने पैरवी की ना, तभी तो आया। क्यों? और सरकार पे पैरवी नहीं करती। पैरवी की होती तो इतने दिन थोड़ी अटका होता मामला, कि मामले को जल्दी से सलटा। हाँ, जब कोर्ट का फाइनल जब हुआ तभी तो आएगी, सरकार नहीं आएगी। तो बताइए, एक होता है कि कई मामले हैं, कोई चीज़ उसकी पैरवी करना होता है। अगर जैसे इनका मामला चल रहा है, अगर इनके मामले की पैरवी जल्दी होती है तो उसका फैसला कोर्ट जल्दी देगा। जब इनके कोर्ट की सुनवाई नहीं होगी तो कोर्ट का फैसला कैसे आएगा? उनकी सरकार है, राम मंदिर बना, ठीक है, ठीक है। और कोई काम बताइए। यही चीज़ तो हाँ, काम उनके सरकार ने किया, राम मंदिर का कोई काम नहीं किया है। बस ठीक है। हाँ, जनता ने वोट किस मुद्दे पे दिया था उनको? किसको? बीजेपी। अब से क्यों हार के बताइए? अब से हारी तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि 2019-14 में तो मंदिर के नाम पे वोट मांगे थे तो मिला था ना उनको? अब से मिला, जनता ने वोट दिया था, उन्होंने बनवा मिला। अब से मिला यहीं से। यही मैं पूछ रहा हूँ, कारण क्या है? कारण क्या है बताइए तो। संविधान बदलने की कोई करे थे तो, और क्या? संविधान तो कोई बदल ही नहीं सकता मेरे भाई। क्यों? ये तो लगे थे बदलने के, खुद ही लगे थे यार। हाँ, में काहे पड़ता है? क्या लगता है कि संविधान? मुझे लगता है भाजपा जीतेगा, नहीं बदलेगा नहीं। भाजपा जीतेगी, एकदम भाजपा जीतेगी, 100% जीतेगी। सही जीतेगी। हाँ, आइए इनसे बात करते। क्या नाम करते? बाबा कहाँ से आ रहे हैं?
क्या यहीं से हो? वोट दइयो आपकी फिर? ठीक है। हाँ कहाँ लगा थे माहौल? कहाँ माहौल लगा? अब सब ठीक है भैया। कि कमल की बाजी मारी गया सपा? अब देखो भाई घरे बताई विचार के। अरे तो ऑटो दइयो वहाँ ऑटो क्यों ना जो तोरे हिसाब से का लागत कि विकास उकास भय है कि नहीं है? अब भाई लड़का जाने भैया मतलब हम रहित नहीं। सड़क बना है कि नहीं बताओ? बना है, बस ठीक। अरे नेता आप हैं, आपसे पूछेंगे ना। आपका चर्चा देखिए, चर्चा सबसे ज़्यादा लोग आप ही के लिए लगे हैं कि आप ही बोलेंगे। क्या नाम है आपके? हमारा तो राम अभिलाक नाम है जी। राम अभिलाक। तो क्या माहौल है आपकी बात? माहौल ठीक है जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं सपा, कुछ कर रहे हैं भाजपा। सरकार को बदलनी है कहते। सरकारें बदल देनी। हाँ तो सरकार तो 27 में बदलेगी ना, अभी के बारे में बताइए। अच्छा मिल्कीपुर क्षेत्र में साइकिल सुन ले चर्चा क्षेत्र में नेताजी काम किए हैं। कमल जीतेगा, साइकिल जीतेगी। बोलो बारून जीतेगा। बारून वाला भी कह रहे हैं कि इनको नहीं देना गोरखनाथ, तो कहते हैं भाई अभी तो टिकटें नहीं क्लियर हुआ तो कैसे कह दिए गोरखनाथ? कह रहे हैं लोग, पता नहीं क्या होता है। और क्यों खड़ा हुआ तो निकल सकता है। अच्छा, मतलब गोरखनाथ के अलावा कोई और खड़ा हो गया, आपको लगता है वो जीत जाएगा? क्या क्या दिक्कत है गोरखनाथ? अरे वो सर काम नहीं नहीं किए, किया। 5 साल तो बेकार कर दिया एकदम। अगर कहा जाए, योगी जी खुद आके कहते हैं कि आप हमको देख के वोट दीजिए, तो योगी जी को देख के वोट करेंगे कि प्रत्याशी को? हाँ लेकिन प्रत्याशी देखा जाएगा, योगी जी को तो है। योगी जी कहे कि ये प्रत्याशी जीतेगा लेकिन काम हम खुद करेंगे, तब क्या करेंगे आप? अरे वो तो ठीक है सर, लेकिन काम नहीं करते हैं, बाद में 5 साल रद्द हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, अभी तक जो सड़क निर्माण या जो सरकार कर रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लाभ तो पूरा तो बराबर एकदम मिल रहा था, लेकिन यही है कि प्रत्याशी बढ़िया उतारा गया यहाँ से कि मिल्कीपुर विधानसभा से बढ़िया काम हो। अगर प्रत्याशी गलत रहेगा तो यार देखो कैमरा में देखो, फोटो ITV में। क्या नाम है? विश्वनाथ। तो क्या माहौल है आपकी बार? यहाँ वोट दियो? हाँ भैया, दिन न जाए तो अकेले क्या लागत है यहाँ? हैं? क्या लागत है? तो है सबके लागे और क्या लागे। मतलब कि सपा साइकिल जीते कि कमल खिले आपकी? कमलक चाहिए। कमलक चाहिए। का कारण बना था इतना दिन में ऐसे बदलाव हो गया कि कमल के पक्ष में लोग बात कर रहे हैं इस समय। हाँ ठीक है भैया। काम अच्छा का आप लोग बुजुर्ग आदमी हो गए हो, तो सरकार कह रही है कि 70 साल के ऊपर जो भी बुजुर्ग होंगे उनकी फ्री में सेवा इलाज होगा। ठीक भैया। तो क्या लग रहा है कि सरकार ये सही काम किया तो है? सही के बाब है तो हम सभी तो ही लायक भाई जो भाई गाय। 70 साल के ऊपर हो तो? हाँ यानी कि अब आपके फ्री में इलाज होगा? हाँ भैया। तो कार्ड वार्ड बनवाए कि नहीं भैया? हैं? कार्ड बनवाए कि नहीं बनवाए? नहीं है का कहा थी आधार कार्ड बनावा। आयुष्मान कार्ड बनाओ, 70 साल के ऊपर हो, कोई बीमारी हो, सरकार फ्री में इलाज कराई कह रही है। तो भैया वक़्त हम नहीं बने, मैंने न पढ़े लिखे बिना जाने कहाँ जाए के ना सरकारी योजना कहाँ बने बन रहा है। 70 साल के ऊपर वाले जो भी हैं, घर में आप होंगी, दादी होंगी, तो इनके सबके इलाज फ्री में। नहीं भैया, हम वहीं बाटें, दादी खत्म हो गई। इलाज फ्री हुए, लड़किन पड़किन ऊपर खर्चा ना लगे। ठीक बा भैया। हाँ, क्या नाम है? साधु राम भैया। राम जी, क्या लग रहा है आपकी बात? अरे हमारा बहुत बीमारी बा भैया, लेकिन हमारे का कहा थे कि इलाज का कहा थे कोनो समझम ना। कार्ड नहीं बना? कार्ड बना बाटे, लेकिन अब जौन अभी ये अब लागू बाटे वो मतलब 7 लाख वाला वो तो ना है भाई, कुछ भया है। हाँ 5 लाख वाला कार्ड बनवाए हो कि नहीं? हाँ बना है, जैसे 5 लाख तक का कह रही सरकार इलाज फ्री होगा। हाँ अब जाइए, जो आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करते हो जो हॉस्पिटल, वहाँ जाइए, हो सकता है इलाज हो आपका। हाँ। तो ये बताइए कि तो माहौल बदलेगा अब की बार यहाँ चुनाव में? साइकिल बाजी मारेगी या कमल खिलेगा? अब हमारा तो हमें जना साइकिल ही मारे भैया। साइकिल मार दो। हाँ अच्छा, क्या कारण है? अब का कारण भैया, अब तो ऊपर वाले जाना थी भैया, जो जनता है क्या कर। हाँ तो अब जो अवधेश जी के लड़के खड़े हो रहे हैं अजीत, उन्हीं कोट देंगे क्या आपकी बात? अब वो तो देख जावे, कमल को नहीं देंगे? अब वो का कुछ समझा क्या कर रहे हैं? कमल ना खवा दिया कहते हैं। हम ना बताओ भैया, बात करो। नहीं जाओ ठीक है। भाजपा दे दिया है, नहीं खवा दिया, साइकिल गाड़ मार दिया है। ये दिमाग है, छोट मैंने छोटी बुद्धि, बड़े मैंने खवा के देता था। हम तो हैं, हर सामान दे दिया, डांट पाता हूँ।